की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा ये कि इसरो जो हाल ही में बड़े सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जाना जा रहा था, लेकिन जिन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए उसे भारी भरकम रॉकेट्स की जरूरत पड़ती थी, फिर चाहे वो पीएसएलवी हो या जीएसएलवी या एसएलवी, अब वो इन रॉकेट्स को नहीं बनाएगा। सवाल यह है कि क्या इसरो काम बंद कर रहा है या इसरो प्राइवेट हो रहा है। इसरो के बारे में यह जानकारी इसरो का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करने वाला संस्थान जिसका नाम आईएन स्पेस है, उसके चेयरमैन के द्वारा मीटिंग में कही गई। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई और चर्चा इस तरह से तैरने लगी कि इसरो अब आने वाले समय में लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगी। असल मायने में सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च व्हीकल रॉकेट से ही होते हैं, और जब इसरो इसे नहीं बनाएगी तो हेडलाइन का सेकंड पार्ट था कि अब ये प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। इसका मतलब क्या हमारे इसरो का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? हेडलाइंस को अगर पढ़े तो इसरो विल नॉट मेक एनी लॉन्च व्हीकल, सारी की सारी तकनीकी प्राइवेट सेक्टर को हस्तांतरित कर दी जाएगी। जहां एक और भारत में कभी रेलवे के प्राइवेटाइज होने पर बहुत सारे आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, तो क्या अब इसरो का भी निजीकरण हो रहा है? और यदि ये सच है तो इसके मायने क्या होंगे, आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी यात्रा से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल्स के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप जहां जहां से हम जा रहे हैं वहां की कथाएं और कहानियां आपके साथ साझा करते हुए हम अपने तमाम चैनल्स पर साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा आज के इस खास सत्र में सीधी इसरो के रॉकेट्स और सामान्य सैटेलाइट बनाने के काम को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की बात की करते हैं। और साफ साफ ये कि ये किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी पीएसयू को सौंपने की तैयारी नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनीज को यह काम दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की बातें हाल ही में जो गोयनका हैं उन्होंने, डॉक्टर पवन गोयनका, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग में बिजनेस टुडे की इंडिया एट 100 इकोनॉमी समिट के अंदर बात करते हुए कही और कहा कि हम आने वाले समय में रॉकेट्स यानी कि सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स नहीं बनाएंगे। अब यहां पर दो प्रश्न बनते हैं कि अगर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप नहीं बनाओगे तो बनाएगा कौन, और नहीं बनाओगे तो फिर आप करोगे क्या? तो इनका कहना है कि हम लोग रिसर्च पर फोकस करेंगे, यानी इसरो का काम भविष्य में नई तकनीकी पर काम करना, वैज्ञानिकों की मदद से वो सब विकसित करके प्राइवेट कंपनियों को देना ताकि वो इसका मास स्केल पर प्रोडक्शन कर सके। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जब खुद बनाओगे, तकनीकी खुद बनाओगे, तो प्राइवेट कंपनी को दे क्यों रहे हो, खुद क्यों नहीं चला रहे? तो इनका कहना है कि जब प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व होंगी तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने से निजी पैसा स्पेस सेक्टर में एंट्री करेगा, और जब यह पैसा स्पेस में एंट्री करेगा तो भारत सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो बचने लगेगा, और जब सरकार का इन्वेस्टमेंट बचने लगेगा तो वो उस पैसे को कहीं और लगा सकेंगे। लेकिन इस बात में अर्ध सत्य ही है। दूसरा सत्य यह है कि भारत सरकार खुद प्राइवेट कंपनीज से, जो भारत की प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस काम में एंट्री करेंगी, उनसे काम करवाने के लिए खुद ग्राहक बनकर उनको काम देगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार निजी क्षेत्र के लिए खुद ग्राहक बनेगी, खुद से उन्हें एक प्रकार की फंडिंग देगी सो दैट दे कैन डेवलप देयर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। और इतना ही नहीं, उन्हें लॉन्चिंग साइट्स भी उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी श्रीहरिकोटा जैसी जगह पर प्राइवेट कंपनीज अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स यानी रॉकेट्स को चलाकर सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। कुछ इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं। कहा गया है कि इसरो का काम यहां से आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस होगा। साथियों, अगर आप नहीं जानते तो जानकारी डिटेल में मैं आपको बता दूं कि इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन आता है, और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं। इसरो पहले 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे 1972 में अंतरिक्ष विभाग के द्वारा बनाकर इसरो को इसके अधीन कर दिया गया। इसरो के काफी सारे सेंटर्स हैं, मुख्यालय बेंगलुरु में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के अंदर है जहां पर लॉन्च व्हीकल तैयार किए जाते हैं। यही वाला काम अब प्राइवेट सेक्टर करेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा से व्हीकल्स को लॉन्च करता है, इस काम के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को उन्हें लीज पर दे दिया जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद संचार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के जो अंतरिक्ष से तकनीकी कनेक्शन है उन्हें मेंटेन करता है, वो करता रहेगा, और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद से ऑपरेट होता है वो भी अपना काम करता रहेगा। कुल मिलाकर के इसरो अब अपने पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल का जो परिचालन है वो अब प्राइवेट सेक्टर को दे देगा। एक प्रकार से समझिए कि आने वाले समय में इन स्पेस जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ डील करने की सरकारी संस्था है, ये समझिए कि इसरो एक कंपनी है और उस कंपनी के लिए काम लेकर आने वाली अगर कोई निजी कंपनी हो कि जो इसरो के लिए सैटेलाइट्स लेकर आती हो कि सर ये सैटेलाइट भिजवाना है, या वो ये कंपनी जो आने वाले समय में इसरो के लिए इन्वेस्टर्स लेकर आए या फिर कहे कि सर इनका सैटेलाइट जाना है, इनका लॉन्च व्हीकल जाना है, और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्काई रूट जैसी कंपनी जो भारत में काम कर रही है उनकी निगरानी करने का काम आईएन स्पेस ही करता है। अब यहां से आगे तकनीकी में बदलाव करते हुए एसएसएलवी, पीएसएलवी और एलवीएम3 जैसी तकनीकी को प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाएगा। हाल ही में आपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को तो लिफ्ट होते हुए न्यूज में सुना ही था, हाल ही में अब उस काम को आगे बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। फिर से मैं याद दिला दूं, जो रॉकेट होता है उसके टॉप पर पेलोड रखकर सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो यहां पर रॉकेट्स के ऊपर जो पेलोड्स रखे जाएंगे वो पेलोड्स तो अंतरिक्ष में जाएंगे ही, वो पेलोड्स सैटेलाइट्स होते हैं। वो सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी बना सकती है, सरकार भी बना सकती है, लेकिन जो लॉन्च व्हीकल है अब वो लॉन्च व्हीकल निजी कंपनियों को दिया जाएगा। भारत के पास जहां तक बात हो लॉन्च व्हीकल्स की, तो हमारे पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, एलवीएम3, एसएसएलवी, तमाम
प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स फिलहाल हमारे पास हैं, जिनसे हम गगनयान, मंगलयान या फिर आदित्य L1 जैसे मिशन को अब तक भेज चुके हैं। PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन जैसे तमाम प्रकार के जो मिशन हैं उनमें काम आते हुए तमाम प्रकार के हमारे मिशन को लॉन्च कर चुका है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो GSLV है, वो हमारे अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक इंजन अपर स्टेज में रखते हुए बहुत ऊंचाई तक सैटेलाइट्स को ले जाने की क्षमता रखता है। और इनमें सबसे ताकतवर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 है, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए तैयार लॉन्च किया गया था। ये सारे के सारे अब जो काम है आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाएंगे। अब इसकी चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं कि जब इतने भारी भरकम आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे तो क्या ये सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं होगी। साथियों, असल मायने में भारत सरकार इस उम्मीद से काम कर रही है कि 2030 तक ये बाजार जो स्पेस का है ये $40 बिलियन तक का हो सकता है। ऐसा होने में आवश्यकता है कि कुछ कंपनियां अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ें। आपको मॉडल समझना है तो दिमाग में स्टारलिंक का दिमाग लेकर आ जाइए, जो अमेरिका के अंदर इलॉन मस्क की कंपनी कर रही है, जो अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज करके दुनिया भर के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने के तमाम तरीके तैयार कर रही है। कुछ वैसा ही अब भारत सरकार प्रयास में है। 2020 के अंदर ये नीति का परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे अब उसी दिशा में काम हो रहा है। प्रयास यह है कि प्राइवेट कंपनी अपना सैटेलाइट भेजें और सैटेलाइट भेजने से उनको जो भी सैटेलाइट के अधिकार बेचकर पैसा कमाना हो वो खुद कमाएं। भारत सरकार फैसिलिटेट करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में भी आगे हाथ आजमाए। और जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सरकार का बिल्कुल नासा की तरह, जैसे नासा अमेरिका के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अर्थ ऑर्बिट के जितने भी काम है वो सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप चुका है। अर्थ से ऊपर के लिए चाहे चंद्रमा पर और यहां पर मंगल पर जाने वाले जैसे जो बड़े काम हैं वो सारे काम नासा करता है। कुछ उसी तर्ज पर भारत भी अपने छोटे कामों को प्राइवेट सेक्टर को देते हुए खुद आगे के बारे में विचार कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा चुनौती यह है कि अगर आपने ये सब किया, आपने तकनीकी हस्तांतरण प्राइवेट कंपनियों को किया, इसरो के वैज्ञानिकों को जो तनख्वाह मिलती है वो सरकारी होती है, लेकिन इस सरकारी तनख्वाह प्राप्त आदमी के सामने जब विकल्प के रूप में प्राइवेट कंपनीज होंगी जो उनसे ये कहेंगे कि सर लॉन्च व्हीकल तो हम ले ही रहे हैं, चलाने के लिए भी आप ही आ जाइए, या हम लॉन्च व्हीकल तो ले ही रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस, सर्विसिंग और इसको और उन्नत कैसे बनाएं इसके लिए आप आ जाइए। ऐसे में इसरो से बड़ी संख्या में ब्रेन ड्रेन हो सकता है। सरकार इस बारे में बिल्कुल विचार शायद अभी शुरुआती स्तर में ना कर रही हो, लेकिन इसरो में बड़ी संख्या में से लोग निकल करके प्राइवेट कंपनीज में बड़े बड़े पैकेजेस पर जा सकते हैं। सवाल आएगा प्राइवेट कंपनीज पैसे दे सकती हैं, सरकारी कंपनियां क्यों नहीं? तो इसमें सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है, तो उसे सारा पैसा अब यहां से तकनीकी खरीदने में और लॉन्च करके सरकार को आइटम बेचने में लगने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे है कि गाड़ी किसी कंपनी ने बनाई, आपने पैसा देकर गाड़ी खरीद ली, अब जो गाड़ी का इंजन बनाने में रिसर्च हुई थी वो तो इसरो ने कर दी, लेकिन अब गाड़ी बेचने से जो कमाई होगी वो तकनीकी खरीद करके ये प्राइवेट कंपनी करने लगेंगी। ऐसे में बड़ी संख्या में हमारे वैज्ञानिकों को भारत के अंदर ही, दोनों ही बातें हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ इसरो के अंदर वैज्ञानिकों की संख्या में बड़ी कमी देखी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसरो जिस तरह से काम कर रहा है, ऑलरेडी बड़ी चुनौतियां उसे मिल रही हैं, अपने कई सारे मिशन में वो पहले ही देरी से चल रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों को पहले ही नासा खींचकर अपने पास ले जाता है, और अब जब भारत में ही विकल्प होने लगेंगे तो हम ये जो बाजार का सपना देख रहे हैं ये सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, क्योंकि भारत सोच रहा है $40 बिलियन का व्यापार कर लेंगे, लेकिन भारत की प्राइवेट कंपनी जब वैज्ञानिकों को ही ले जाएंगी तो एक चुनौती बन जाएगी। हाल ही में भारत की तरफ से एक और विक्रम-1 मिशन भी लॉन्च किया गया जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से था, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ऐसे ही अब ऑप्स्टार सैटेलाइट जो है, ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि के तहत 3 मई को भी लॉन्च हुई, वो भी दुनिया ने देखी। अब कुल मिलाकर भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो स्पेस सेक्टर के अंदर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी चुनौती भी है तो इसके लाभ भी हैं। भारत सरकार इसके अंदर अपार संभावना ही देखती है, मानकर चलती है कि 8 अरब का व्यापार 44 अरब तक पहुंच जाए तो बुराई क्या है, और इस काम को इन स्पेस को सौंपकर 2033 तक $44 बिलियन पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया है। देखना होगा इन चुनौतियों से कैसे निपटती है सरकार। बाकी आपका क्या है विचार, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।